आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। क्लास चल रही है हमारी बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की और आज उस सीरीज का हमारा 20वां लेक्चर है। दोस्तों, आज की क्लास भी हमारी बहुत अहम क्लास है और ये इंशाल्लाह आपको आपकी जो जॉब है उसमें भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स है ये कंप्लीट आपके लिए बेनिफिशियल है इफ यू आर डूइंग अ सर्टेन जॉब। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है मिनट्स ऑफ मीटिंग। हम इंशाल्लाह आज की क्लास में देखेंगे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग से क्या मुराद है, हम क्यों मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो यूज करते हैं, उसका कंटेंट क्या है, हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे बनाते हैं, किस मकसद के लिए बनाते हैं। तो हमारी जो आज की क्लास है वो सारी इन मकासद के गिर्द घूमेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार जो है अपनी पिछली क्लास की एक्टिविटी को देखते हैं। आप जल्दी से वो नोटबुक ओपन कर लें जिसमें आप एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं। जो है हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फॉर्म लेटर्स आर आल्सो नोन एज। फॉर्म लेटर्स जो है उसको हम सर्कुलर भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन था फॉर इंटरनल रिटर्न मैसेज एंड इंक्रीजिंगली फॉर इनफॉर्मल कॉरिस्पॉन्डेंस विद एक्सटर्नल पार्टीज फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट इज यूज। एक्सटर्नल पार्टीज के साथ हमने कॉरिस्पॉन्डेंट करनी है तो उसके लिए हम लोग जो है वो मीमो भी यूज कर सकते हैं। अ मेमोरेंडम मीमो इज कंसिडर अ ब्रीफ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन फॉर। कि मेमोरेंडम जो है वो हम इंटरनल यूजेज के लिए जो है यूज करते हैं। तो आगे लास्ट क्वेश्चन है अ मीमो इज आल्सो नोन एज अ मेमोरेंडम। इसको हम मेमोरेंडम भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारी पिछली क्लास 19 की एक्टिविटी का सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज की क्लास 20 के अंदर जो है बात करने वाले हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग की। हम देखेंगे कि व्हाट शुड इंक्लूड इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग और along with that we have also seen about the benefits of that minutes of meeting, उसके why we are using the minutes of meeting, कि हम क्यों यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सारी जो है हमारी आज की डिस्कशन का टॉपिक है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की जानिब और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग आर द नोट दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मीटिंग। ये कुछ नोट्स होते हैं जो हम अपनी मीटिंग के दौरान जो है जिनको अपने पास नोट करते हैं। दे हाईलाइट द की इशू दैट आर डिस्कस्ड। और ये हमारे वो की इश्यूज होते हैं जो हम अपनी मीटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं और एट द एंड ऑफ द मीटिंग वी मेक्स द मिनट्स। हम फिर उनके मिनट बना के और फिर मीटिंग के जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको वो शेयर करते हैं। मोशन प्रपोज्ड आर वोट ऑन एंड एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन। इसके अंदर हमने अगर कोई प्लान बनाया वो भी इसका हिस्सा होगा, हमने अगर कोई एक्टिविटी की है वो भी उसका हिस्सा होगा, अगर हमने कोई एक्शन टेकन किया है तो वो भी उस मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिस्सा होगा। इसके बाद दोस्तों हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो हम कैसे बनाते हैं, उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं और या उसका कंटेंट क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट शुड इंक्लूड इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो हम जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे देखें वो सारे एलिमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ द मीटिंग, के मीटिंग का टाइटल क्या होगा। यहाँ पे देखें नेम ऑफ द मीटिंग जो है वो हमारी जो टाइटल है मीटिंग का वो बेसिकली एजेंडा भी जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे देखें नेम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, हम जो है वो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उस हवाले से ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम जो एक प्रॉब्लम रख देते हैं अपने सारे पार्टिसिपेंट के सामने। अब यहाँ पे हम जो है वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो हम पूछेंगे अपने सारे पार्टिसिपेंट से कि उसका जी कलर कैसा होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो ये सारी जो हम करेंगे इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहेंगे।
तो ये हमारी मीटिंग की कोई ना कोई जो है वह एजेंडा या टाइटल होना चाहिए। आगे ये पर्पस, उस मीटिंग का जो है वो पर्पस क्या होगा। एट द पर्पस ऑफ द मीटिंग इन डिटेल टू मेक श्योर एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। और यहां पे मकसद इसलिए लिखा जाता है ताकि हर जो पार्टिसिपेंट है उसको पता चल सके कि ये जो मीटिंग है वो क्यों हेल्ड की जा रही। उसके बाद डेट है, डोंट फॉरगेट टू ऐड द डेट ऑन विच द मीटिंग इज कंडक्टेड। हमने जो है ये डेट भी लाजमी एंटर करनी है जिस डेट को हम मीटिंग वो कंडक्ट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, ये वही राइट द पर्पस ऑफ द मीटिंग, क्या हमने मकसद बताना है कि किस मकसद के लिए। तो इन दिस मीटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हम जो है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद अटेंडेंस है, एट द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग रूम, कि हमने जो है जितने भी लोग उस मीटिंग के अंदर आए हैं उनकी हमने अटेंडेंस भी ले दी है, और जो लोग एब्सेंट हैं उस हवाले से भी बताना है कि ये लोग जो है वो क्यों एब्सेंट हैं। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस कॉल नंबर, रिकॉर्ड लिंक, एट द कॉन्फ्रेंस कॉल नंबर इफ एनी, कि अगर हम वो वीडियो लिंक के थ्रू कर रहे हैं तो अगर कोई कॉन्फ्रेंस नंबर है तो वो भी हम लिखेंगे कि इस लिंक के थ्रू जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इस लिंक के ऊपर जो है वो हम मीटिंग को जो है वो रिकॉर्ड कर। मीटिंग एजेंडा है, इसमें टाइटल आ जाएगा, होस्ट कौन करेगा, टाइम आ जाएगा किस टाइम पे होगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, नोट आ जाएगा, रिसोर्सेज हमारे कौन सा यूटिलाइज होंगे, और एक्शन आइटम अगर कोई एक्शन लिया। तो ये बेसिकली हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर जो है सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हम मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो बना रहे हैं इनके हमें फायदे क्या होंगे। हम जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग बना लें तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। कोलैबोरेट इन अ रियल टाइम, कि हम जो है जितने भी चीजें हैं उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकती है। इंटरलिंक मीटिंग एजेंडा एंड अदर डॉक्यूमेंट, हम अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी हम उस मीटिंग के अंदर शेयर कर देंगे, और जो एजेंडा है उसको हम डॉक्यूमेंट के साथ इंटरलिंक भी उसी मिनट्स ऑफ मीटिंग के थ्रू करते हैं। क्रिएट अ फुल रिस्पॉन्सिव डॉक्यूमेंट, और फिर अगर हमने उसके अंदर फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल मीटिंग, कि हमने जुडिशियल मीटिंग के ऊपर मिनट्स बनाने हैं, तो हम देखेंगे हमने कहा कि जी हर जो जज है वो उस मीटिंग के बाद जो है हमने डिसाइड किया, एक्शन लिया कि 30 जो फैसले हैं वो करेगा। अब ये हमने एक एक्शन लिया, अब जब मिनट्स उन लोगों के पास जाएंगे तो वो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव डॉक्यूमेंट है थ्रू विच वी हैव इन्फॉर्म द आवर जुडिशियल ऑफिसर कि वो 30 जो केसेस हैं वो डिसाइड करेंगे। अब वो हमने उनको इन राइटिंग दे दिया, तो हर जो जज होगा या जुडिशियल ऑफिसर होगा वो उन 30 केसेस को जो है लाजमी डिसाइड करेगा, क्योंकि मीटिंग के अंदर तय हुआ है, और फिर जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके एजेंडे में डाल देंगे जी डिस्पोजल ऑफ केसेस, उस केसेस की डिस्पोजल। तो उसके थ्रू जो है हमें पता चल जाएगा कि कौन से जुडिशियल ऑफिसर ने जो है वो कितने केसेस जो है वो डिसाइड किए। तो ये बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हो सकते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के। दोस्तों मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग जो है YouTube के ऊपर ही लेक्चर्स को देखा करें, बजाय इसके कि डाउनलोड करके देखें, ताकि मुझे भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करता रहूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और भी बेनिफिट आ गए हैं। क्रिएटिंग मीटिंग एजेंडा ओनली विजिबल टू योर सेल्फ ऑन योर टीम, कि हमने जो एजेंडा है उसको विजिबल लिखना है, जो सब पूरी टीम के लिए भी विजिबल। ट्रैक एंगेजमेंट एंड शेयर्ड मीटिंग एजेंडा विद क्लाइंट्स पार्टनर, और फिर हमारा जो एजेंडा है अगर उसके पार्टिसिपेंट हैं उनसे भी शेयर करना है, अगर हमारे कोई क्लाइंट्स हैं उनसे भी शेयर करना है, अगर हमारे कोई बिजनेस पार्टनर हैं उन सब से हमने वो सारा शेयर करना है। तो ये डिफरेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑफ क्रिएटिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग। उसके बाद दोस्तों हम जो है आगे चलते हैं और हमारी जो क्लास का टाइम है वो भी खत्म हुआ चाहता है। तो आप जो है ये नोटबुक ओपन कर लें, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी नजर आ रही है, ये एक्टिविटी आप लोग जो है वो राइट डाउन कर लें, और उसके बाद जो है
इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लास के अंदर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले एक बार क्विकली जो है हम समराइज करते हैं। आज की क्लास जो है वो हमारी अहम क्लास थी। उसमें हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग को देखा, उसके बेनिफिट्स को देखा, क्या क्या चीजें हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं और क्यों हम लोग जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लास के अंदर हम इसका फॉर्मेट भी देखेंगे। दोस्तों आखिर के अंदर मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी किया करें और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की क्लास में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।